बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, खैरियत से? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो भाई आज बात कुछ ऐसी है कि आपने एक तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है? क्योंकि आज बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है। काफ़ी परेशानी थी और काफ़ी दिनों से कुछ मैं ये सोच रहा था, बात बहरहाल आपसे शेयर नहीं की थी। आप दोस्तों को बार बार हम कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि भाई प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहरहाल नसीब की बात है, ये जो चैनल है हमने 1 साल पहले बनाया था। साल के हो गया है, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल ही माड़े बंदे हैं। हमारा गुजारा नहीं हो रहा था कि मैं कपड़े का कारोबार करता था, कपड़ा बेचता था बाहर, किसी सेठों से लेकर बाहर गांव-गांव गली-गली जाकर बेचता था। तो उसी में से जो है सो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, तकरीबन 2-3 लाख रुपए कर्जा चढ़ गया। बड़ी मुश्किलों से कुछ दोस्तों ने हेल्प की, मैंने बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाई। अभी भी कुछ कर्जे हैं जो कि देने हैं। फिर हमने वो काम तो मैंने कहा इसी में तो कर्जे हो जाते हैं, क्योंकि ये कपड़ा लेके भी उधारी पे आते हैं। आगे गांव में सेल भी जो है सो उधारी पे हो रहा था। तो इसी में से और परेशानियां बढ़ रही थी, जान छूट नहीं रही थी। फिर हम तितर का तो शौक़ था अल्हम्दुलिल्लाह, वो है, जब तक ज़िंदगी है करेंगे। फिर कुछ दोस्तों ने हमें मशवरा दिया, आइडिया दिया कि यूट्यूब के चैनल पे आप आएँ, वीडियोस बनाएं, इंशाल्लाह आपको दोस्त सपोर्ट करेंगे और आपको इल्म भी है, अल्लाह पाक ने तजर्बा दिया है, तो आप का अल्लाह करेगा कि हो सकता है इसी में से आपका चढ़ा हो जाए, आपका गुजारा हो जाए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 जी हम हैं, 5 जने हैं। क्योंकि मेरी तबीयत तकरीबन 12 महीने सही नहीं रहती है। अगर आप मेरे इन हाथों पे देखेंगे, हाथों पे या मेरे पाँव पे अभी कुछ कम में, जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ती है या ऐसे मतले होते हैं तो ये बिल्कुल सूज जाती है, एलर्जी है, ख़ारिश है। तो और मेरा अभी ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, कुछ कमज़ोर आदमी हूँ, तो मैं ज़ोर बार वाला जो काम होता है कर नहीं सकता हूँ, चाहते हुए भी नहीं हो सकता है। तो हल्का फुल्का जो काम है, गुजारा भागा दौड़ी वाला, वो काम कुछ हो जाता है। बाकी जो जोर बार वाला है, टाले भरने, ईंटें उठाना, मजदूरी वाला काम कर नहीं सकता हूँ, मजबूरी है। तो बच्चों को भी पढ़ाना है, इसीलिए मैंने फिर यूट्यूब को ज्वाइन किया। यूट्यूब पर हम आए, मैंने तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर अपना बच्चों का पेट भी पाला, मेहनत मजदूरी की। ये नहीं कि दोस्त कोई कहें कि आप तितर बेचते हैं, तितर मैंने कुछ दोस्तों को 2-4 दिए हैं। बहरहाल उसी में से भी क्या बचता है यार, 1000 दो बचता है। मुश्किल से 1000 रुपये जो डेली बंदा कमाए तो मुश्किल से भी एक दिन का घर का खर्चा नहीं चलता। तो काफ़ी परेशानियाँ, बच्चों की फ़ीसें होती हैं, बच्चों को पढ़ाना, फ़ीस से भी कहाँ देते हैं हम। ऐसे धक्के स्टार्ट गाड़ी चलती है ना, कोई उनकी मैं आपको क्या बताऊँ, कोई भी उनकी जायज़ हाजत जो है, जायज़ परेशानी, उनके मसले मसाइल हम नहीं हल कर सकते हैं। अपने घर वालों को तकलीफ़ है, आपकी भाभी को तकलीफ़ है, 12 साल हो गए हैं उसको यहाँ पर जो है सो कोई मसला है, गद्दूद है, अब ऑपरेशन कराना है। तो मैंने 60-70 हज़ार रुपये खर्च आए तो मैं वो नहीं कर सका हूँ। इन तितरों में से मुश्किल से या इधर उधर से 2 रुपये कोई आए तो मुश्किल से कोई गुजारा होता है। बाकी कोई परेशानियाँ, कोई मुश्किलात हमारी हल होती हुई नहीं दिखा रही। यूट्यूब का चैनल जो है हमारा, उसी ने भी जो है जो कोई ख़ास ग्रोथ नहीं की। क्योंकि 5 महीने तो मुझे लग गए, जो यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियोस बनाई। 5 महीनों के बाद मेरे कज़न हैं, मेरे प्यारे हैं, उन्होंने मुझे मोनेटाइज़ करके दिया चैनल। जब मोनेटाइज़ हो गया तो पिछले महीने तकरीबन 5 महीने के बाद मेरे अकाउंट में यूट्यूब की पेमेंट कितनी आई है आपको बताऊंगा, कि आप कहेंगे कि आप फिर भी ये काम कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी दोस्त हमारे हैं या कुछ अपने भी ऐसे ही हैं हमारे, जिनके पास वीडियो की सब्सक्राइब तो चैनल किया हुआ है, उनके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी जाती है। बहरहाल वो हमारा थंबनेल देख के या नोटिफिकेशन देख के चाहे वीडियो को छोड़ देते हैं, देखते नहीं। अगर किसी ने प्ले की भी
10 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट देख के वो छोड़ देते हैं। तो वीडियो रैंक नहीं करती, चैनल रैंक नहीं करता, ऊपर जाता नहीं है, सब्सक्राइबर कम है, छोटा चैनल है मेरा, मेहनत तो दिल जान से की है, अल्लाह पाक जानता है। बहरहाल हमें वो जो है सो मिला नहीं जिसके लिए हमने किया, कोशिश की, मेहनत की कि मेरे बच्चों का जो है सो गुजारा हो सके, उसको उनको मैं किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे जगह पर पढ़ा लिखा कर कोई माशरे में उनकी जायज़ हाजात पूरी करूँ। क्योंकि मेरा काम ऐसे गुजर रहा है जैसे ना मोची होता है चक्ति लगाना, क्योंकि इधर से लेके उधर देना, यहाँ से पट्टी के पड़ती है, यहाँ इस आप से लिया उसको दिया, उससे लेके उसको दिया, ये चत्ती वाला काम यार ऐसे कब तक गुजारा चलेगा। कोई भी जो है सो ना बच्चे पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना ऊपर जा सकते हैं। हालात ऐसे भी हो जाते हैं, बच्चों के बूट कपड़े वगैरह लेना तो सोचते नहीं को साल के बाद कोई 2-4 सूट लिए। आपने अक्सर देखा होगा मेरे कपड़े साल होने वाला है, 2-3 सूट ये जिसमें हम बैठ कर मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, मैं कोई बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, ना मेरे पास ज़मीन है, ना मेरे पास कारोबार है, ना मेरे पास नौकरी है। ये तितरों से थोड़ा बहुत गुजारा होता है, कभी कोई भाई 1000 दो अपने दे देते हैं, ऐसे में से धक्के स्टार्ट गाड़ी चल रही है। अगर ना आप मेहरबानी करते हैं हम पे, सभी दोस्तों को मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करता रहा हूँ हर वीडियो में, कम अज़ कम अगर 2000 से प्लस 2000 या 3000 व्यूज़ एक वीडियो पे कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल जब आपके पास नोटिफिकेशन आती है तो आप देखते नहीं हैं, या कुछ दोस्त कहते हैं हमने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया। उनकी भी मेहरबानी, हर किसी की अपनी सोच है। मैंने तो मेहनत की है, दिल से मेहनत की है। बहरहाल वो जो जिस चीज़ के लिए किया वो नहीं मिला, तो इसी वजह से मैंने सोचा यार किसी के दुकान वगैरह पे खड़े हो जाएंगे, 10-12 हज़ार यार मिलेंगे। 10,000 क्या 5,000 भी मुझे महीना नहीं मिला यूट्यूब से, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल ही बड़ा मेरा नहीं है। चैनल बड़ा तब होगा जब आप सपोर्ट करते, ज़्यादा सब्सक्राइब करते, हमें 2-3 हज़ार हर वीडियो पर व्यूज़ मिलते तो हमारा गुजारा अच्छा चल जाना था। अगर व्यूज़ आएंगे 500, 700, 800, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 1000-2000 किसी वीडियो पे आ जाता है, 5000 भी किसी पे आ जाता है, वीडियो रैंक कर जाती है। उसी में से क्या होगा, आधा डॉलर भी वीडियो पे नहीं बनता है, किसी वीडियो पे डॉलर बनता है, कभी आधे डॉलर से भी कम बनता है। काफ़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, फ़र्क पाने में, दिन रात मेहनत करते हैं। बहरहाल वो सिला नहीं मिला जिसके लिए मैंने कोशिश की थी। जी भाई, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये हमाद है, ठीक है, ये शिराज है। अब इनके साथ घर वालों के साथ सलाह मशवरा करके 2-3 दिन फिर हमें हमारे साथ क्या मसला है, हमें व्यूज़ भी कम मिल रहे हैं और हम लाइक भी नहीं मिल रहे हैं और सब्सक्राइब भी कम है। अब हम यूट्यूब छोड़ रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि जब हमारा चैनल रैंक ही नहीं करेगा, हमारी वीडियो ज़्यादा देखी नहीं जाएंगी, 2-3 हज़ार 4,000 व्यूज़ नहीं मिलेंगे, तो फिर काम करने का फ़ायदा नहीं है। दिन रात को 12-1 बजे तक मैं मेहनत करता हूँ रोज़ाना नई वीडियो बनाने के लिए। तो फिर इंसान करता किसके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए। हमारे घर में तो 10,000 भी महीना नहीं आती इनकम। 10,000 भी जो बंदा महीने में ना कमा सके, उसकी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, उसके कमाने का क्या फ़ायदा, उसके बच्चे का कैसे मुस्तकबिल आगे संवरेगा। यही है, मजदूरी करनी है। मैंने तो ये सोचा था, दोस्तों ने भी सलाह दी, अगर हमारा चैनल बड़ा हो जाता है, कई मकाम पे पहुँचता है, 20-30 हज़ार 40,000 महीना हमें मिल जाते हैं, 50,000 हमारे सब्सक्राइबर लाख हो गए और दोस्त हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमारा गुजारा अच्छा हो जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख सकेंगे, इंसानों की तरह ज़्यादा कुछ माशरे में उठ बैठ सकेंगे। अभी मैं भी मजदूर, मेरे बच्चे भी मजदूर, कैसे इनको पढ़ाएंगे हम। तो ये कुछ हमारी मजबूरियाँ थी। आपने
हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आपकी राय सर आँखों पर आप अगर आप सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है, हमारी सपोर्ट ज़्यादा होती और हेल्प हो जाती तो 4,000 3,000 व्यूज़ आते तो हमारे चैनल पे जाकर 40-50,000 सब्सक्राइबर भी बन जाते, चैनल थोड़ा बड़ा हो जाता तो हमारे बच्चों की जो जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो सके। जो ख्वाहिशात तो क्या, हम मजबूर है अपने घर का सौदा सामान लेने में मोहताज है, परेशान है, तो उनकी हज़ारों ख्वाहिशें होती है इंसान की ज़िंदगी में। हमने तो कभी हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी ख्वाहिश हमने अपनी पूरी होती हुई नहीं देखी है। तो इसी वजह से माज़रत के साथ, बड़े दुख के साथ आप दोस्तों को सबको अलविदा करेंगे। बहरहाल आप अपने कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जो आपकी राय होगी, आपकी राय सर आँखों पे जैसे आप बताएंगे हम वैसे करेंगे। क्योंकि भाई इतनी के महंगाई हो गई है, इतनी के महंगाई हो गई है ना, अब तो समझ से बाहर है सारा खेल। चीनी 150 रुपये किलो पे पहुँच गई है, पेट्रोल 150 रुपये किलो पहुँच गया, 300 रुपये घी है। जो बंदा 500 भी कमाएगा वो क्या क्या लेगा, जब हम आटा भी जो है सो बाज़ार से लेते हैं दिल्ली का, ठीक है। अगर 1,000 रुपये भी कमाएगा तो बहुत मुश्किल उसका वक्त गुजरता है, हम तो 500 भी डेली नहीं कमाते। तो इसके लिए बस माज़रत करते हैं, कोई और काम करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।